नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना। इंटरव्यू था भारत के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री का। सुनील छेत्री से पूछा गया कि क्या कारण है कि इंडिया में बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हैं या फुटबॉल का इतना क्रेज नहीं है। ऐसा क्या लगता है आपको? क्या टैलेंट की कमी है, पैसे की कमी है, स्किल की कमी है? आपको क्या लगता है? वैसे तो सुनील छेत्री ने कई सारी बातें बोली, लेकिन जो एक बात जो उन्होंने बोली जो मुझे बहुत पसंद आई, जिसका जिक्र मैं अभी करने जा रहा हूं, वो पीसीएस के लिए भी बिल्कुल रिलेट करती है और पीसीएस की तैयारी करने वालों को भी समझनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है कि भारत में अच्छे लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि एक लेवल के बाद जब आप तैयारी करते हो, जब फुटबॉल में लोग खेलना सीखते हैं, विदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि विदेशों में भी एक लेवल के बाद जब खिलाड़ी तैयार हो जाता है तो वहां पर स्किल, टैलेंट ज्यादा मैटर नहीं करता। एक लेवल आ गया, सभी खिलाड़ी एक लेवल पे आ गए, स्किल, टैलेंट सब कुछ बराबर हो गया। अब यहां से वही व्यक्ति महान बन पाता है जिसके अंदर हंगर होती है, भूख होती है। हंगर होगी, भूख होगी तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। अब ये हंगर और भूख क्या है? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कहते फुटबॉल का मैच चल रहा है। एक फुटबॉल के मैच में आप देखते हो खिलाड़ी भाग रहे हैं, बॉल के पीछे भाग रहे हैं। 22 खिलाड़ी होते हैं, 11 एक तरफ, 11 एक तरफ, और बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं। दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी भी जो है, जैसे लियोनेल मेसी है या रोनाल्डो है, उनका भी एक जो एवरेज टाइम है बॉल के साथ, यानी कि तब जब बॉल उनके पास है, गेम तो पूरा 90 मिनट खेल रहे हैं, लेकिन जब बॉल उनके पास है तो वो एवरेज टाइम 2 मिनट का है। मतलब दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी के पास भी सिर्फ 2 ही मिनट होते हैं अपना टैलेंट दिखाने को, कि बॉल के साथ, जब उनके बॉल उनके पास होती है, और बाकी बचा हुआ समय जो है वो सिर्फ भाग रहे होते हैं। दुनिया के महान खिलाड़ी के पास 2 मिनट है, बाकी एवरेज खिलाड़ी के पास कितना होता है? लगभग 1 मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। अब बाकी टाइम क्या करते हैं? चलो भाई 2 मिनट तो आपने का बॉल है, लेकिन बाकी टाइम क्या कर रहे हो? तो बाकी टाइम जो है वो दिखाता है आपका कमिटमेंट, कि आप कितना भाग रहे हो। आप जो कोच ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या आपको जो रोल दिया गया है कि इसको मार्क करना है, या यहां पर आपको खड़ा होना है, यहां पर आपको चीजें संभालनी है, तो क्या आप उस एनर्जी के साथ आप वहां देख रहे हो? बॉल आपके पास नहीं है, बट आपका जो कमिटमेंट है वो लगातार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपकी रनिंग हो रही कि नहीं हो रही है? आपके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि जब बॉल आई तभी आप कुछ कर रहे हो और वैसे आप बिल्कुल सुस्त बैठे हुए हो। तो जो व्यक्ति उस 88 मिनट के अंदर, जब बॉल उसके पास नहीं है, जो वो फुल कमिटमेंट के साथ कर रहा होता है, उसी को हंगर कहते हैं, उसी को भूख कहते हैं। क्योंकि वो तभी कर पाएगा जब उसके अंदर भूख होगी, जब उसके अंदर हंगर होगा तभी वो भागेगा, जब उसे सफल होने का हंगर होगा, कि बस किसी तरह से मुझे मौका मिल जाए और मेरे पास बॉल आ जाए और मैं बॉल को मारूं, गोल कर दूं। मैं यही चीज जो है एक महान खिलाड़ी को और एक एवरेज खिलाड़ी को फर्क करती है। एवरेज खिलाड़ी सोचता है कि बॉल मेरे पास आ जाए, मैं तब जाके गोल कर दूंगा, जब देखते हैं, अन्यथा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भागने की जरूरत क्या है। लेकिन महान खिलाड़ी कभी भी रिलैक्स नहीं होता। उसके लिए हर एक चीज, हर एक पल, हर एक मूवमेंट जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो उतना ही उस प्रोसेस का हिस्सा है जितना कि बॉल उसके पास आएगी। अब इस बात को पीसीएस से संबंध कर जोड़ते हैं कि पीसीएस के समय पर आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो हैं, जो तैयारी करते हैं, तो उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही रिलैक्स अप्रोच होता है कि भाई कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब कोचिंग ज्वाइन कर ले, आज यार हमें ना साइंस पढ़ी नहीं जाती, रिलैक्स हो जाते हैं। हिस्ट्री अच्छी लगती है, हिस्ट्री में चल जाएंगे, साइंस में आते कितने हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री में 2 सवाल आते हैं, क्या करना समझ लगा के समय, ठीक है। क्लास भले कोचिंग में 10 क्लासेस चल रही हो, लेकिन इनको लगा कि एक आधा सवाल के लिए क्या 10 घंटे लगाने, ठीक है। तो आपने जो कमिटमेंट लगाया, आप जो टेस्ट हुआ, अब कोचिंग का टेस्ट होगा, आपने क्या टेस्ट के लिए तैयारी की, ठीक है, टेस्ट आपने दिया, हो सकता है कि एक सवाल भी टेस्ट देना है ना, है बिल्कुल संभावना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो एग्जाम कोई भी कोचिंग एक टेस्ट लेगी उससे सवाल आ ही जाएंगे ना। लेकिन आपका क्या कमिटमेंट है कि आपने उतनी ही शिद्दत के साथ आपने क्या उस टेस्ट को दिया, कि आपने अपनी पूरी ईमानदारी बरती। भले ही सवाल एक भी नहीं आएगा, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर आपका रोल क्या था, आपका कमिटमेंट कितना, आपकी भूख कितनी है, आप क्या भूखे हो कि नहीं हो। अगर आप भूखे हो सफलता के लिए, तो यकीन मानिए कि आपके लिए ये सब चीजें मैटर करेंगी, कि आपने क्या वो लेक्चर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने वो उसके क्वेश्चंस लगाए कि नहीं लगाए, आपने रिवीजन किया कि नहीं किया,
आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, आपके लिए हर एक चीज मैटर करेगी। आप ये नहीं देखोगे कि ये सवाल एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आपके लिए मतलब है कि अगर मैंने इसको टारगेट किया है, ये मैंने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। और जब आपके अंदर इतना कमिटमेंट आता है, जब आपने जो टारगेट किया है, जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो प्लानिंग की है, उसके लिए आप हर एक एंगल पे आप मेहनत करते हो, वही शो करता है कि आपके अंदर सही तरह का कमिटमेंट है, सही तरह का डिसिप्लिन है और सही आप व्यक्ति हो पीसेस बन जाने के लिए। अन्यथा आप भी बस एस्पिरेंट रह जाते हो। एस्पिरेंट, अभ्यर्थी, तैयारी कर रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं और तैयार होकर सेलेक्ट हो जाने में बस यही फर्क है। इंटेलिजेंस का फर्क नहीं है, स्किल का फर्क नहीं है, समझ का फर्क नहीं है, मेहनत का भी फर्क नहीं है, बस वो डेडिकेशन का फर्क है, समर्पण का फर्क है। और उस काम को भी उतनी ही ईमानदारी से करने का जरूरी है कि जो आपको कम इंपॉर्टेंट लगता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे केमिस्ट्री उतनी अच्छी लगती नहीं है और क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन उसको भी आप उतनी शिद्दत से जब पढ़ लोगे, क्योंकि आप तभी पढ़ पाओगे। अब केमिस्ट्री आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेट्स सपोज, और आप अगर उसको शिद्दत से पढ़ रहे हो तो मतलब आपको जो सब्जेक्ट आपको पसंद होंगे, आपने कितनी शिद्दत से पढ़े होंगे। हो सकता है एक टेस्ट हो, घटना चक्र टेस्ट हो जाए, आपको लगता है कौन टेस्ट दे, छोड़ो रहने देते हैं, इसको नहीं अगला दे देंगे। लेकिन अगर जो आप उसको दे दोगे, जो आपका मन का चीज नहीं है, अगर आप उसको ईमानदारी से कर लोगे, समझो कि जो आप जो मन करता होगा उसे कितनी ईमानदारी से देते होगे। यही बस फर्क समझना है। आप कुछ मत करो, पता, आप अपने अंदर कुछ बदलाव मत करो, सिर्फ कमिटमेंट ला दो। आप अपने से प्रॉमिस कर लो कि जो भी मैंने टारगेट किया हुआ है, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको मैं ईमानदारी से मैं फॉलो करूंगा, चाहे वो उससे सवाल आए ना आए। अगर मैंने किताब को पकड़ लिया कि हाँ भाई इस किताब को जो पढ़ना है, इन वीडियोस को देखना है, इस कोचिंग को मैंने फॉलो करना है, फिर आप सेकंड थॉट मत रखो, मत सोचो कि इसमें इसे आएगा कि नहीं आएगा ना, आपको करना है तो फिर करना है, दैट्स इट। और फिर ईमानदारी से करना है, दैट्स इट, खत्म। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं पीसेस बनने का, सबसे आसान तरीका। मैंने कई बार बात बोली है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही आ गया है। जब मैं यूपीएससी से पीसेस की तरफ आया, यूपीएससी में इंटरव्यू किया, पीसेस में जब मैं आया तो उसमें किताबें अवेलेबल नहीं थी मार्केट के अंदर। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हुआ करता था, तो सबने कहा कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब इंग्लिश में थी। मैंने कहा नहीं भाई, जो एग्जाम में आता नहीं है वो किताब पढ़ के फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने ना 2 किताबें हर सब्जेक्ट की ली, एक स्टैंडर्ड किताब ली और एक उसके घटना चक्र ले ली। एक स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी की मैंने परीक्षा वाणी किताब ली और एक मैंने घटना चक्र ली, 2 किताबें। और मैंने अपने आप से बोला, अपने आप से प्रॉमिस किया कि देखो भाई ऐसा है, ये 2 किताबें पढ़ के जाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। मेरा रोल इतना है कि मैं इन 2 किताबों में से जो चीजें आई वो गलत नहीं होनी चाहिए। एक भी सवाल अगर इन किताबों से आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए। मैं इस बात की कोशिश करूंगा, इससे बाहर कुछ आ रहा है मेरी गारंटी नहीं है, मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है। इन 2 किताबों में से जो आ रहा है बस वो गलत नहीं होना चाहिए। यकीन मानिएगा, ये छोटी सी चीज, इस छोटी सी चीज ने ना, मतलब मैं आपसे क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है अगर मैं समझा पाऊं आप लोगों को कि बहुत कम टाइम में और बहुत कम मेहनत के अंदर चुटकियों में पीसेस फ्री निकला है। अगर मैं ये बोलूंगा तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, चुटकियों में निकल गया। पहली बार में प्री निकला, खैर मेंस और इंटरव्यू भी पहुंचा मैं, लेकिन वो प्री मेरे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि वो स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है, कमिटमेंट मैटर करता है, डिसिप्लिन मैटर करता है। मुझे आज भी अपनी किताबों के, मैं कभी आपको अपनी किताब दिखाऊंगा तो मुझे पता है कि आज भी रटी हुई है मेरे दिमाग के अंदर है कि वो कौन सी कहां पर है, किस तरह से है, छप चुकी है दिमाग के अंदर। क्या किया मैंने, बस 8-10 बार पढ़ लिया उनको, बस सिंपल चीज है। मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, अपने आप को मैंने बहुत चीजें नहीं डाली या मैं अरे यार इसे कौन पढ़े, छोड़ो ये तो आसान सा है, एक काम करते फला नोट्स, कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे, उससे पढ़ लेते हैं। ये सब नहीं किया, जो फॉलो किया। मैं ये नहीं बोला कोचिंग खराब है, मैं कह रहा हूं कि जो आप टारगेट कर रहे हो ना, जो आप स्ट्रैटेजी को बना रहे हो, जो आप किताबों को फाइनल कर रहे हो, उसके प्रति ईमानदारी बरतो आप, उसके प्रति कोताही ना बरतो आप। बस यही फर्क है एक पीसीएस बन जाने में और पीसीएस ना बन के अभ्यर्थी बने रह जाने में, सिर्फ इस कमिटमेंट का फर्क है। समझिए, इस बहुत महीन बात को समझिए। कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई किताब मैटर नहीं करती, कमिटमेंट मैटर करता है। आपका कमिटमेंट, आपका समर्पण, आपकी शिद्दत, बस लग जाना है। अगर आप किसी बोलो कि ये ल्यूसेंट भी मैंने पढ़नी है, ईमानदारी से पढ़ लेनी है, यकीन मानिए ल्यूसेंट से भी आप क्वेश्चन फंसा ले जाओगे। इतना बार पढ़ डालोगे आपको ल्यूसेंट से भी सवाल दिखाई देंगे, आपको दिख जाएंगे, आपको यकीन मानिए दिख जाएंगे आपको। वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।